देखो, एक मिनट, हम तुम लोगों को दो टॉपिक पहले ही करा चुके हैं, फ्रांस और अमेरिका, है ना। आज हम लोग यूके पढ़ेंगे। मैं बहुत डीप में नहीं पढ़ा रही हूँ, डीप में पढ़ाऊंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इस वजह से मैं तुम लोगों को ऐसा पढ़ा रही हूँ कि एग्जाम में कम टू द पॉइंट, ठीक है। क्योंकि जब तुम लोग अगर जैसे कहीं का पीएससी का एग्जाम दोगी तो तुम लोगों को डीप में भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर 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 भी नहीं है, मतलब तुम्हारा 75% पूरा कवर किया गया है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग पहले यूके पढ़ेंगे, जैसे हम कल बोले थे। आवाज क्लियर आ रही है ना तुम लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना? हाँ, क्लियर है ना, ठीक है। देखो, जैसे हम तुम लोगों को कल बोले थे कि हम यूके और स्विट्जरलैंड कराएंगे, तो आज हम यूके और स्विट्जरलैंड कराते हैं, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि यूके इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। सबको पता है, तुम लोगों को भी पता होगा, यूके में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी है ना। सबको पता है कि यूके में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी है। दैट मीन्स, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि मोनार्की का मतलब कि किंग। मोनार्की का मतलब क्या होता है कि जैसे पहले जमाना में ऐसा हुआ करता था इंडिया में भी, कि अगर राजा बना, है ना, एक राजा आया तो उसका बेटा आया, फिर उसका बेटा आया, उसका बेटा, इस तरह से मोनार्की हेरिडिटी सिस्टम चलता था। यूके में अभी भी ये चलता है, इतना मॉडर्न जमाना में भी वहां पे मोनार्की चलता है। पहले क्वीन थी एलिजाबेथ और अब किंग है ना। तो मोनार्की भी चल रहा और वहां पे प्राइम मिनिस्टर का भी सिस्टम है ना, मतलब। बट रियल पॉलिटिकल पावर सिट्स विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट। रियल पावर तो तुम्हारा पार्लियामेंट के, जो पार्लियामेंट में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आते हैं उनको ही दिया गया है, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को भी नहीं हटाया गया है। तुम अगर इसका ना, तुम पूरा पढ़ोगी ना अगर इसका पॉलिटिकल सिस्टम, तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। हम सोचे लाए, फिर हम बोले नहीं, तुम लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड बिसॉफ है इसके अंदर। अभी भी इसमें चर्च वगैरह के लोग, सोचो अभी आज के पीरियड में, पहले जमाना में तुमको पता होगा कि इंग्लैंड में चर्च रूल करता था, है ना, यानी बिशॉप, पादरी, इन लोगों का रूल हुआ करता था। इन्होंने उस रूल को हटाया नहीं है, कंटिन्यू करा है। तुमको पार्लियामेंट में भी तुमको वो सब मिलेंगे, मतलब एक जैसे यहाँ पे कैसे है कि एसटी का इतना सीट है ना, ओबीसी का इतना सीट है, मिलता है ना। ओबीसी का तो शायद इसमें नहीं मिलता है, क्या नाम है, पार्लियामेंट वगैरह में, लेकिन मिलता है ना तुम्हारा एसटी, एससी, उसके बाद वुमेन, इन सब का मिलता है सीट। उसी तरह वहां पर भी कि इतना लोग, इतना जो रहेंगे बिशॉप उसको मिलेगा, जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करेंगे उसको इतना मिलेगा, इस तरह से सीट वहां पे बना हुआ है। तो अगर तुम डीपली पढ़ोगी तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ये। तो हम कम टू द पॉइंट लाए हैं, जो कि हम पढ़ते हैं, मतलब है पूरा ही, ऐसा बात नहीं है, अच्छा ही लगेगा पढ़ने में, ठीक है। तो भाई, हमको तो पता चल गया है कि यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों हैं, ठीक है ना। एक चीज बताओ तो, क्या इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है? क्योंकि हम लोग कंपेरिजन पढ़ रहे, तो थोड़ा तो कंपेरिजन करेंगे। इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट कौन है? दोनों ही है तो दोनों ही है, तो इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट किसको बोलते हैं, जल्दी से बता दो। प्रेसिडेंट। है ना। इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट किसको बोलेंगे? प्रेसिडेंट को बोलेंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट में। और यही अगर इंग्लैंड में, ये इंडिया हो गया, यही अगर हम यूके में देखेंगे कि हेड ऑफ द स्टेट कौन है, तो मेरा हो जाएगा किंग। अभी किंग चल रहा, क्वीन थी तो क्वीन थी, है ना। हेड ऑफ द स्टेट क्वीन है, सॉरी किंग है ना। जो कि ये लार्जली क्या है, सेरेमोनियल पावर इसको मिली हुई है। इसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं फॉर्मली, बिल्कुल। अगर हम इंडिया का पीएम का कंपैरिजन यूके के पीएम से कर सकते हैं, इंडिया के पी इंडिया, एक मिनट जो पीएम है ना, पीएम, हाँ, तो यहाँ से हम कर सकते हैं यूके का पीएम और इंडिया का पीएम, ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ का प्रेसिडेंट, इंडिया का प्रेसिडेंट और वहाँ का किंग, ये दोनों ही सेम है। खाली वहां पे किंग बोलते हैं और यहाँ पे हम लोग प्रेसिडेंट बोलते हैं, ठीक है ना। वहां पर भी प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करते हैं। ओपन पार्लियामेंट गिव रॉयल एसेंस टू लॉ। कोई लॉ पे को रॉयल एसेंस देना हो, उसके लिए मतलब मंजूरी देना हो, है ना, तो वो देता है तुम्हारा किंग। अभी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है, जो कि इंडिया में भी है ना। हेड ऑफ द, एक बार यहाँ पे बनाती हूँ, है ना। हेड ऑफ द स्टेट है यहाँ पर, कौन है? हेड ऑफ द स्टेट यूके में तुम्हारा तुम्हारा मिलेगा किंग,
ठीक है। इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट तुमको कौन मिलेगा? प्रेसिडेंट। ठीक है, ये बात तो हम लोग को पता चल गया। उसी तरह यूके में भी देखेंगे ना अगर हम, तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट तुमको प्राइम मिनिस्टर मिलेगा, है ना। लेकिन इंडिया में अगर हम हेड ऑफ द गवर्नमेंट देखेंगे तो कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर ही मिलेगा। ठीक है, जो कि लीडर होता है, प्रैक्टिस करता है। क्या प्रैक्टिस करता है? कंट्री में लीडर का रोल प्ले करता है। जैसे इंडिया में भी तुम्हारा लीडर का रोल कौन प्ले कर रहा है? कौन कर रहा है बताओ? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है ना। chosen from the political party that can command in majority in parliament। बोला कि ये जो प्राइम मिनिस्टर आते हैं ये कोई पॉलिटिकल पार्टी को चूज किया जाता है, पार्लियामेंट की मेजोरिटी के बेस पर आती है। ऐसे नहीं आ जाती है कि कोई मतलब मोनार्की सिस्टम या हेरिडिटरी सिस्टम वगैरह इस तरह से नहीं आती है। पार्लियामेंट की मेजोरिटी उसको मिलती है, पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू आती है वो, बिल्कुल इंडिया में जैसे होता है उसी तरह से। तुम लोग कल एक न्यूज देखी थी कि ममता बनर्जी तुम्हारा गई सुप्रीम कोर्ट केस लड़ने के लिए? कौन कौन देखा हाँ ये? हाँ देखे कौन कौन देखा है? देखे हैं। सारे लोग देखे हैं, हम भी देखे हैं। है ना। तो हाँ इसमें, हाँ हाँ वो सब न्यूज को थोड़ा अपडेट रखना, है ना। हम लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, लेकिन वो भी बहुत गजब की लेडी है नहीं। चल गई सुप्रीम कोर्ट, बताओ, पूरा हिला के रख दिए। तो वो सब थोड़ा सा अपडेट रखना तुम लोग, हैं कि देखो हम लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट, तो वो सब नॉलेज रखना पड़ेगा। ठीक है, ये बाकी हो गया। अब चलो आओ ऊपर आते हैं। ये तो समझ में आ गया यहाँ का हमको, मुझे लग रहा है तुम लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ गया, है ना। एक मिनट रुक जाओ, हमें इसका टोटल मेंबर, हाँ यहाँ पे है। मुझे लगा मैं टोटल मेंबर नहीं लाई क्या। अच्छा, बोला पार्लियामेंट जो है वो क्या करती है? लॉ मेकिंग बॉडी है ना। इंडिया में भी पार्लियामेंट है, इंडिया में भी हम लोग कंपेरिजन कर करके पढ़ेंगे। देखो क्या है कि हम लोग पढ़ रहे हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन भी करेंगे, है ना। इंडिया में तुम लोग को हम इंडिया का पार्लियामेंट पढ़ा चुके, कोई नया नहीं है। और यहाँ का पार्लियामेंट के बारे में हर एक बात को पढ़ना, मतलब डीप से पढ़ना तुम लोगों का, मतलब एक पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के लिए वो ये होना चाहिए, हलवा जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा? तुम लोग कंपेरिजन करने में आसानी होगा। ठीक है, तो ये बात माइंड में रखना। चलो आप बोला कि इंडिया में भी पार्लियामेंट है और यहाँ पर भी पार्लियामेंट है। हाँ भाई, तो पार्लियामेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ तो पहले? लेजिस्लेचर। एक मिनट में अच्छे से लिख रही हूँ। इंडिया में भी लेजिस्लेचर बोलेंगे, वहां पर भी बोलेंगे लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर कंपैरिजन करके पढ़ाएंगे तो ज्यादा माइंड में रहेगा, इसलिए मैं कंपैरिजन कर रही हूँ। ठीक है, मैं ये जो लेजिस्लेचर है ये मैं इंडिया का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। अब तुम लोगों को याद है तो मुझे बताओ कि लेजिस्लेचर के अंदर क्या क्या आएगी? अगर याद है तो बताओ। प्रेसिडेंट, चलो प्रेसिडेंट। लोकसभा, राज्यसभा। अब मुझे तुम लोग बताओ, क्या ये सुषमा सही बताई है या गलत बताई है? सही है। सही है। आरसी बताओ। सही है बिल्कुल, एकदम तुम लोगों को याद है। चलो अच्छी बात है। लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, बिल्कुल दम सही बोली, हम लोग पढ़ लिए। अब हम यहाँ का इसी तरह से पढ़ेंगे कि यहाँ पर भी जो पार्लियामेंट है ना, इसका 3 पार्ट है। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड। तुम्हारा अमेरिका दिया था कि इसमें से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, और दिया हुआ था कि हाउस ऑफ लॉर्ड जो है वो अमेरिका का है। गलत, ये अमेरिका का नहीं है, यूके का है ना। चलो आओ, बोला हाउस ऑफ कॉमन जो है इसका जो 3 पार्ट है, इसका भी मैं पार्लियामेंट का पिक्चर बनाती हूँ क्योंकि उसे समझ में आएगा ना, इसलिए। पार्लियामेंट कितने पार्ट के हैं? 3, 1 2 3। ठीक है, एक मिनट चार लगा लेती हूँ। हाँ, पार्लियामेंट में कितने पार्ट है? 3 पार्ट। जैसे इंडिया में है, हम कंपैरिजन करके पढ़ रहे थे इसलिए हम कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो हम क्यों ना इंडिया से कंपैरिजन करें। एक का नाम है हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन। ठीक है, दूसरे का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड। याद रख लो, मैं अमेरिका का पढ़ाई हूँ। अमेरिका में क्या था? सेनेट था, और एक का नाम क्या था? जल्दी बताओ। सेनेट था, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। हाँ, और एक हो गया था मोनारिक। द मोनारिक हो गया, है ना। मोनारिक यानी किंग, जो भी किंग हो या क्वीन हो, जो भी हो गया। इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल तुमको कौन मिलेगा? हाउस ऑफ कॉमन, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट।
ठीक है। अगर तुमसे कुछ पूछे कि पार्लियामेंट के दोनों हाउस में सबसे ज्यादा, अल्लाह मेरा पानी गिर गया इसमें, रुको लिख भी नहीं पाएंगे, खराब हो जाए। हम्म, बोला कि अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे कि यूके का जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के दोनों हाउस में से सबसे मोस्ट पावरफुल चेंबर कौन सा है, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए हाउस ऑफ कॉमन जो है ये मोस्ट पावरफुल चेंबर है। हम यूएस में भी इसी तरह से पढ़ा है कि सेनेट जो है वो दुनिया का मतलब उस तरह का जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है दुनिया में सेकंड, जैसे ये तो हो गया फर्स्ट चेंबर, ये हो गया सेकंड चेंबर, ठीक है ना। तो हम लोग जब पढ़े थे अमेरिका में तो हम कंफ्यूजन दूर कर देना, तो तुम लोगों को लगेगा हम क्या यूके का में क्या पढ़े मामला कि यूके में जो फर्स्ट चेंबर है वो मोस्ट पावरफुल है, ठीक है। और सेनेट में हम लोग क्या पढ़े थे कि यूएस में कि यूएस का जो सेनेट है ना वो मोस्ट पावरफुल है, तो ये सेकंड चेंबर भी होकर मोस्ट पावरफुल। जैसे इंडिया में तुम देखोगी तो लोकसभा मोस्ट पावरफुल है ना। और जो सेकंड, ये फर्स्ट हाउस हो गया और ये सेकंड हाउस हो गया, सेकंड हाउस को उतना पावरफुल पावर नहीं दिया गया, लेकिन तुम अगर अमेरिका में पढ़ोगी ना, अमेरिका का कंपैरिजन करोगी ना, तो अमेरिका का सेनेट को बहुत पावर दिया गया है। तो तुम देख लो कोई भी यहाँ पर भी सेकंड चेंबर को पावरफुल पावर पावर नहीं दिया गया है, यूके में भी सेकंड चेंबर को पावर नहीं दिया गया है, लेकिन यूएस में जो सेकंड चेंबर है जिसका नाम सेनेट है उसको बहुत पावर दिया गया है। तुम देखी थी जज को भी अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट को सेनेट से ही अप्रूवल लेना था, है ना। हर जगह सेनेट का ही अप्रूवल मांग रहा था। तो यानी हम क्या पढ़ेंगे कि यूएस में सेनेट मोस्ट पावरफुल है, और यूके में कौन पावरफुल है, तुम्हारा हाउस ऑफ कॉमन। और इंडिया में अगर हम देखेंगे तो लोकसभा। हम तीन चीज पढ़े, यूके में कौन है, हाउस ऑफ कॉमन मोस्ट पावरफुल है, और अगर हम इंडिया में देखेंगे तो लोकसभा, और अगर हम यूएस में देखेंगे तो सेकंड चेंबर जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। क्या है, सेनेट, जिसका नाम है सेनेट, है ना। पहला चेंबर का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और दूसरा चेंबर का नाम था यूएस में सेनेट। तो सेनेट को भाई बहुत ज्यादा पावरफुल दिया गया। अगर तुम जितना भी कंपेरिजन करोगी तो दुनिया में एक ही ऐसे कंट्री मिलेगा जो अपने सेकंड चेंबर को बहुत पावर दे के रखा हुआ है, ठीक है। ये तुम लोगों को बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद में आगे चलती हूँ। बोला कि जो हाउस ऑफ कॉमन है, हाउस ऑफ कॉमन है, यहाँ पे एमपी आते हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होकर आते हैं। एमपी क्या करते हैं, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तुम लोग को पता होगा ना कि इसका मतलब जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि यूपी में 80 सीट दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है ना। वो लोग जाके अपने अपने क्या करते हैं, अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल देखो इंडिया वाला ही सिस्टम है कि उसी तरह ही इलेक्शन हो रहा है ना। तो ये नहीं बोल सकते कि हाउस ऑफ कॉमन इंडिया जैसा है, इंडिया हाउस ऑफ कॉमन के जैसा है, क्योंकि इंडिया ने अपना ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल का जितना हाँ, भी पार्ट है ना, हाँ, पार्लियामेंट्री सिस्टम तो वहीं से लिया वहीं है। से लिया गया है ना, ठीक है। ये बात तो सही समझ में आ रहा है ना। तो वही मैं बता रही हूँ कि अगर कंपैरिजन करके देखो, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स पढ़े तो इसलिए मुझे ऐसे पढ़ाना पड़ रहा है। बाकी अगर तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा तो मुझे बताना, ठीक है, कि हाँ नहीं समझ में आ रहा, बता दीजिए। ये हो गया। फिर बोला हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ लॉर्ड क्या, अब यहीं पे तो तुम लोग को वो खेल आ जाएगा, ठीक है ना। हाउस ऑफ लॉर्ड जो है ना ये अनइलेक्टेड मेंबर यहाँ पे आते हैं, लाइफ पेयर्स, ठीक है। मैं सब बताऊंगी, लाइफ पेयर्स, बिशॉप, कुछ हेरिडेटरी पेयर्स, ठीक है। देखो भाई हम तुम लोगों को एक चीज बता दे रहे, हम अभी तुम लोगों को बताएं कि हम लोग जब यूके का पढ़ेंगे ना तो वहां पे हम लोगों को कुछ अजब अजब चीज, मतलब अजब क्या मतलब कुछ उन लोगों का पुराना ट्रेडिशंस भी देखने को मिलेगा। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सेकंड हाउस है जिसका नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड, यहाँ पे जो मेंबर है तीन तरह के, अभी नीचे हम लोग पढ़ेंगे इसलिए हम इनको समझा नहीं रहे, भी समझाएंगे। हम्म, समझाएंगे कि इसका मतलब क्या है, नीचे अभी मैं अच्छे से इसको लाई हूँ, ठीक है। तो बोला कि हाउस ऑफ लॉर्ड में किसको कौन कौन मेंबर मिलेंगे, तो लाइफ पेयर्स, ठीक है, लाइफ पेयर, बिशॉप मिलेंगे, कुछ हेरिडिटी पेयर्स मिलेंगे। अभी हम ये सब उधर जाएंगे तो बताएंगे, ठीक है। ये हो गया। और दूसरा हो गया तुम्हारा जो तीसरा मेंबर है, उसको उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द मोनार्क, है ना। यानी या तो तुम्हारा किंग हो या तो तुम्हारा क्वीन हो। अभी पता तो क्या चल रहा है, किंग चल रहा है या क्वीन चल रहा है, किंग। किंग। नाम अगर पता तो बता दो, अगर पता तो बताओ, तो कोई जरूरी है नहीं, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ इसलिए पूछ रही हूँ, तो नहीं पूछती। चार्ल्स 3 बोला जाता है शायद उसको,
एक मिनट में अच्छे से लिख देती हूँ। थर्ड, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया यहाँ पे। इसका मेंबर वगैरह मैं नीचे लिखी हूँ सब। चलो आ जाओ, ये तुम लोगों को क्लियर हो गया ना, ये वाला 2 पेज दोनों क्लियर हो गया। चलो आ जाओ। बोला यूके में बाई कैमरल है। कोई ऐसा कंट्री जहाँ पे यूनी कैमरल है? तुम लोग को पता है क्या? चाइना। चाइना। चाइना बिल्कुल यूनिक कैमरल, कल पढ़ाऊंगी, चाइना भी पढ़ाऊंगी कल तुम लोगों को। चाइना से भी बहुत क्वेश्चन आता है, वो भी पढ़ाऊंगी। अब ज्यादा नहीं कंट्री वाला में, उसके बाद में पुराना ही स्टार्ट करूंगी जो कंपेरेटिव में है। कंपेरेटिव में यही टॉपिक तुम लोगों को एक नया था जो कि मैं करा रही हूँ। यूके में पार्लियामेंट जो है वो यूनिक कैमरल है, सॉरी सॉरी बाई कैमरल है। चाइना में यूनिक कैमरल मिलेगा, इंडिया में बाई कैमरल मिलेगा तुमको। उसके बाद तुमको यूएस में भी तुमको क्या मिलेगा? बाई कैमरल मिलेगा, है ना। अब बताओ मुझे, हम लोग कंपेरिजन किए ना, यूके यूएसए इंडिया से कंपेरिजन किए। 3 जगह अगर तुमसे इंटरव्यू देने गए, तुमसे पूछ लिया, है ना, जैसे सुषमा गई थी तो पूछा था कि हाफ लॉक रूसो का स्टेट ऑफ नेचर का कंपेरिजन करो। उसी तरह का तुमसे कोई पूछ लिया कि बताओ बाई कैमरल कौन कौन से कंट्री में है, पूछ सकता है। वो लोग दिमाग को ठिकाना नहीं, तो तुम लोग बता सकते यूके यूएसए, है ना। यूके में इंडिया में सब में बाई कैमरल है। तो कौन सा कंट्री जहाँ पे बाई कैमरल नहीं है? तो चाइना भाई, चाइना में बाई कैमरल नहीं है। ये बात हो गया। चलो आओ, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो हाउस ऑफ कॉमन है ना, उसको लोअर हाउस बोलते हैं यूके का। क्या है? लोअर हाउस। और ये पार्लियामेंट का मोस्ट पावरफुल पार्ट होता है, ठीक है। अब जैसे तुम लोग इस बार क्वेश्चन आया था तो तुमसे पूछा गया था कि फ्रांस में, कि फ्रांस का जो उसका ये था, वहां पर भी नेशनल असेंबली करके ऐसा था, तो उसका मेंबर पूछ रहा था। तो यहाँ से तुमसे नेक्स्ट टाइम इससे पूछ ले कि हाउस ऑफ कॉमन में कितने मेंबर होते हैं, है ना। तो 650 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 650 मेंबर होते हैं। ओके, कितने मेंबर है हाउस ऑफ कॉमन में टोटल? बताओ कितने हैं? 650। हाँ, 650 याद कर लो, है ना, याद करने अच्छा बात है। और ये क्या है भाई? ये लोअर हाउस है, यानी इंडिया में अगर हम इसको देखेंगे तो क्या मिलेगी? लोकसभा, है ना। फर्स्ट हाउस हो गया, ठीक है। तो हम हमको एक बता दो कि जब हम कंपैरिजन करें तो थोड़ा हम ये भी कंपैरिजन कर ले कि लोकसभा में टोटल कितने मेंबर होते हैं, खाली यही कंपैरिजन करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। 545। हाँ, 545 तो होते हैं, लेकिन हाँ 545 होते हैं, लेकिन 542 होता है कि भाई इतना तो हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है ना। 2 तो तुम्हारा प्रेसिडेंट इलेक्शन तो हटा ही दिया गया, वो तो हटा ही दिया गया, ठीक है। हाँ, 545 होते हैं कि इतना अभी है, अभी प्रेजेंट इतना है ना। प्रेजेंट कितना है? 545। 143। हाँ, नहीं अभी इतना, हाँ ठीक है, अभी इतना है, ठीक है। इनका टर्म कितना होता है देख लो यहाँ पे, हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर का टर्म क्या है तुम्हारा? 5 ईयर। देख लो क्या है? 5 ईयर। इंडिया में भी लोकसभा का मेंबर का तुम देखोगी तो तुमको 5 ईयर ही मिलेगा, ठीक है। इंडिया में भी अगर देखोगी कि लोकसभा का मेंबर का ये कितना होगा तो टर्म तो 5 ईयर होगा, ठीक है। ये सब माइंड में रख लो। हाँ, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो तुम लोग एक बार मुझसे पूछ लेना। हाँ, मैं क्या पढ़ा रही थी, ठीक है, लोकसभा है ना, नहीं सॉरी, लोकसभा ने हाउस ऑफ कॉमन पढ़ा रही हूँ, हाँ। तो ये मोस्ट पावरफुल है, इसमें टोटल मेंबर 650 है, हाँ। एमपी इलेक्ट कैसे होते हैं अभी हमें ऊपर भी बताई कि इलेक्टेड होते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं। वोटिंग सिस्टम क्या है? फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम है, ठीक ना। वोटिंग का सिस्टम क्या है? फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम है, ठीक है, याद रख लेना। बोले क्या इसको डिसॉल्व किया जा सकता है? इट कैन बी डिसॉल्व अर्लियर बाय द मोनार्क ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम। बिल्कुल इंडिया वाला बात आ गया, है ना। ये क्या हो गया तुम्हारा? इंडिया वाला बात आ गया है। सही बोल रही हूँ कि नहीं? इंडिया वाला बात आ गया। अभी मैं तुम लोगों को कंपैरिजन करूंगी, रुक जाओ, अभी मैं लोकसभा कर रही थी, छोड़ दी कि पहले ये पढ़ा ली तो उसके बाद में कंपैरिजन करूंगी। तो हाँ, इंडिया में भी क्या है कि लोकसभा को हम लोग कर सकते हैं डिसॉल्व, बिल्कुल कर सकते हैं, प्रेसिडेंट करता है, लेकिन किसके एडवाइस पे करता है? प्राइम मिनिस्टर को। उसी तरह यूके में हम देखेंगे कि क्या हाउस ऑफ कॉमन को डिसॉल्व किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, इट कैन बी डिसॉल्व बाय मोनारिक। मोनारिक मतलब जो किंग होंगे या क्वीन होंगे, जो भी वो करेंगे, है ना। लेकिन एडवाइस किससे लेंगे करने के लिए? इनको एडवाइस लेना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर से, ठीक है। समझ में आ गया? अब एक बार देखो भाई, हम एक बार यहाँ पे तुम लोगों को बता देती हूँ
लोकसभा का कंपैरिजन करके, क्योंकि तुम लोग कंफ्यूजिंग बताई, इसलिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कंपैरिजन मुझे करना पड़ेगा। लोकसभा इंडिया का अगर हम लोकसभा का देखेंगे तो लोकसभा में टोटल जो मेंबर होते हैं वो 552 होते हैं, ठीक है। इनका जो 552 होते हैं, लेकिन अभी जो है 543 है, क्योंकि 2 जो था तुम्हारा वो तो हटा दिया गया था, है ना। और उसके बाद यहाँ पे इनका जो टर्म होता है वो भी 5 ईयर के लिए होता है। करेंटली देखो, मैं फिर से अच्छे से लिख दे रही हूँ, तुम लोग कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैं अच्छा से लिख देती हूँ, रुक जाओ, क्योंकि तुम लोगों दोनों का कंफ्यूजन आंसर आया है ना, तो इस वजह से मैं यहाँ पे अच्छे से लिख रही हूँ। देखो, इंडिया का लोकसभा, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़े इसलिए मैं थोड़ा कंपेरिजन करा रही हूँ, तो मैं नहीं कराती, ठीक है। अगर तुमसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछा जाए, है ना, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, तो 552। लेकिन करंट कितना है, अगर तुमसे करंट पूछे कितना है तो 543, ठीक है। टर्म क्या है भाई, टर्म तुम्हारा 5 है, बस एक सेम है। अगर हम यूके का देखेंगे तो हाउस ऑफ कॉमन है ना, हाउस ऑफ कॉमन है ना, हाउस ऑफ कॉमन में मेंबर कितने हैं, हाउस ऑफ कॉमन, हाँ, मेंबर कितना है 560। टर्म क्या है 5 ईयर, 5 ईयर टर्म है। डिसॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल, इसको भी डिसॉल्व कर सकते हैं, इसको भी डिसॉल्व कर सकते हैं। दीदी उसका मेंबर 650 है ओ यूके। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 650। देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, अच्छा हुआ मुझे क्लियर कर दिया ना। 650, 650 क्या डिसॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल डिसॉल्व किया जा सकता है ना, दोनों किया जाता है। यहाँ प्रेसिडेंट करता है, यहाँ पे डिसॉल्व कौन करेगा, प्रेसिडेंट, यहाँ पे कौन करेगा, अभी किंग है तो किंग करेगा, लेकिन एडवाइस कौन देगा, एडवाइस प्राइम मिनिस्टर देगा कि जाओ है ना, एडवाइस देगा कि उसको डिसॉल्व कर दो, ठीक है। दोनों का कंपेरिजन हम लोगों को समझ में आ गया, ठीक है ना। चलो अब आते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड में। देखो, इसका ना कोई फिक्स नहीं है, चेंज होते रहता है, ठीक है। तो ये तुम लोग नंबरिंग मत याद कर भी सकती हो, नहीं भी कर सकती हो, इसका नंबर रेडियन से मैं हाईलाइट की तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था। हाउस ऑफ लॉर्ड जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नाम याद करना इतना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हाउस ऑफ लाइट में, सॉरी, हाउस ऑफ लॉर्ड में जितने भी मेंबर होते हैं ना, वो देखो लाइफ पेयर्स होंगे। लाइफ पेयर्स का मतलब क्या है, मैं तुम लोग को बता देती हूँ, जो कि ये लाइफ पेयर का मतलब जो मोनारिक होंगे ना, जैसे प्रेसिडेंट, ठीक है ना, प्रेसिडेंट ने किंग, क्वीन, ये लोग क्या करेंगे, अपने तरफ से कुछ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। अपने तरफ से क्या करेंगे, कुछ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे कि हाँ भाई हम इसको चाहते हैं, उसको चाहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ पेयर्स, ठीक है। समझ में आ रहा कि लाइफ पेयर्स क्या है, ठीक है। उसके बाद बोला कि हेरिडेटरी पेयर्स, हेरिडेटरी पेयर्स कौन है, अभी हम बताए ना कि मोनारिक, अब जैसे हम क्या बोलेंगे, किंग है, जैसे एलिजाबेथ थी, तो एलिजाबेथ जब मर गई तो फिर चार्ल्स थर्ड बैठे, है ना। तो उसी तरह यहाँ पर भी अपर हाउस में कि अगर कोई मोनारिक सिस्टम से आया है, अब वो उसका वो हट गया तो फिर उसी कोई खानदान का आएगा, लेकिन राजा ही होना चाहिए, किंग से ही बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ रहा। और लॉर्ड स्पिरिचुअल का मतलब ये है कि मतलब देखो सब जितने भी मतलब रिलीजियस पुराना ही चीज को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है ना। या लाइफ पेयर का मतलब जिसको किंग और क्वीन क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। हेरिडेटरी पेयर्स का मतलब ये होता है ना, हेरिडेटरी पेयर्स का मतलब ये होता है जो तुम्हारा मोनार्की सिस्टम से चला आ रहा है, कि जैसे राजा, मान लो कि यहाँ पे क्वीन तो किंग तो बैठ गया, तुम्हारा प्रेसिडेंट बन गया, प्रेसिडेंट वाला ये पेपर, तो अब उसके होगा उसका भी कोई रिलेटिव, मोनार्क में तो खाली किंग ही नहीं होगा, उसका कोई और होगा, है ना। हो सके उसका कोई बेटा हो तो वो बन गया, वो आके बैठ गया हाउस ऑफ लॉर्ड में, तब उसका बेटा 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 करके ऐसे पूरा हेरिडेटरी सिस्टम चलेगा, ठीक है, हेरिडेटरी पेयर्स चलेगा। उसके बाद बोल रहा कि लॉर्ड स्पिरिचुअल, बिशॉप, चर्च के जो बिशॉप होते हैं ना, बिशॉप किसको बोलते हैं तुमको पता है ना, चर्च में होता है, जैसे हम सबका होता है तुम्हारा हाँ पादरी को बोलते हैं हाँ, बिशप। नहीं बिशॉप अलग होता है, पादरी अलग होता है, ठीक है, बिशॉप अलग होता है, पादरी अलग होता है, एक मेरी बात सुनो, हम लोग में भी होता है, सब में होता है, सब में होता है, हम लोग में होता है, तुमको बता रही हूँ, मौलाना साहब, पादरी भी होता है, और तुम्हारा तुम पढ़ी होगी, तुम इंग्लैंड का जब सिस्टम तुम पीछे का हिस्ट्री पढ़ोगी ना, तो उसमें दिया जाता है कि बिशॉप जो है या चर्च जो है बहुत दिन तक का रूल किया था, लेकिन पादरी के थ्रू नहीं, मतलब पादरी भी थोड़ा बहुत उसका रोल था, बिशॉप के थ्रू। बिशप उसको बोलते हैं, हम्म यहाँ लिखा हुआ ना बिशप मतलब जो जो हम्म उन लोग का क्रिश्चियन लोग का जो हाँ, वही लोग का होता है, तुमको इसमें मिलेगा क्या नाम है, हाँ चर्च के अंदर मिलेगा,
चर्च के अंदर मिलेगा। ये क्रिश्चियन के चर्च में एक सीनियर चर्च लीडर होता है, बिशॉप। पादरी भी तो होता है, लीडर होता है एक तरीके से, तुम देखोगी तो पादरी तो होता है। जैसे एक बार बता रही, रुक जाओ, कैसे मैं बताऊं, देखो एक ढेर सारा पादरी है, ठीक है। अब पादरी के ऊपर भी तो कोई होगा लीडर, तो जो लीडर होता है वो बिशॉप कहलाता है, ठीक है। बिशॉप जो होता है ये चर्च का ही मतलब एक लीडर सीनियर ही होता है, ठीक है। और पादरी जो होता है, तो पादरी तो तुमको दो तीन मिलेगा, जैसे मौलाना तुम ढूंढोगी तो पंडित में भी होता है एक पंडित, ढेर सारा पंडित होगा, लेकिन उससे भी ऊपर एक पंडित होगा जो सारे पंडित को कंट्रोल कर रहा होगा। हम लोग में भी होता है कि मौलाना साहब होते हैं और एक ऊपर मौलाना होंगे जो सबको कंट्रोल करेंगे। जैसे हम लोग का ईद बकरीद होता है तो कुछ भी, तो हम लोग बोलते हैं कि मौलाना बुखारी दिल्ली में रहते तो वो अनाउंसमेंट करेंगे, तो ऐसा ऐसा हम लोग मानते हैं। तो उसी तरह इन लोग में भी होता है कि एक तो पादरी होगा, और पादरी ढेर सारा होगा, ठीक है ना। और पादरी के ऊपर एक जो होगा द मेन लीडर, उसको बिशॉप बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ जा। और पहले ये सीनियर होता है इंग्लैंड के चर्च का, ये सीनियर लीडर होता है चर्च का, जो सीनियर लीडर होता है उसको बिशॉप बोलते हैं, ठीक है। और इस बिशॉप को हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर बनाया जाता है। तुम देख रही हो, लाइफ पेयर्स, हेरिडिटरी पेयर्स, लॉर्ड स्पिरिचुअल, और भी बहुत सारे, लेकिन उन सबको पढ़ना उतना दिमाग नहीं करना। जो मेन तीन तीन था मैं उनको लाई हूँ, ठीक है ना। लाइफ पेयर्स होते हैं, बस ये याद करना है कि हाउस ऑफ लॉर्ड में कौन कौन मेंबर, लाइफ पेयर्स, हेरिडिटरी पेयर्स, लॉर्ड ऑफ स्पिरिचुअल। लॉर्ड ऑफ स्पिरिचुअल में बिशॉप ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के जो बिशॉप होते हैं। तुम लोग अगर इंग्लैंड का हिस्ट्री पढ़ोगी ना, तो तुम लोगों को लगेगा कि इंडिया तो बैकवर्ड थी, लेकिन इंग्लैंड भी कोई बैकवर्ड रहने में कोई पीछे नहीं रही है। उन लोगों का क्या था सिस्टम इंग्लैंड में, पहले तुम्हारा वो एक सिस्टम पढ़ी, वो बिशॉप और चर्च, मतलब चर्च के ही पीरियड में वो चला था कि अगर जैसे लोग मर गए हैं, ठीक है, तो एक डब्बा होता था, और डब्बा में बिशॉप जो होते थे, पादरी जो होते थे, एक सर्टिफिकेट बना के देंगे। तो जितना पैसा देंगे वैसा सर्टिफिकेट मिलेगा, और वो यहाँ पे डाल दिया जाएगा। तो क्या भाई, अगर वो हम सर्टिफिकेट डाल देंगे तो गॉड जो है वो सर्टिफिकेट देखेंगे कि हाँ बिशॉप ने भेजा है। मतलब इंडिया में भी वो चला, उसको हम लोग ये बोलते हैं, रुको ना, तुम लोग माइंड में आ रहा तो बोलो जल्दी से, उसको क्या हुआ था, जो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव, जैसे बोला था किंग जो है गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है। इंडिया में उसको क्या नाम से बोला जाता है, देखो मुझे याद नहीं रहा नाम, याद कि जैसे बोलता है कि पहले जमाने में क्या था कि किंग, क्या बोला जाता, बोलो तो, मेरे माइंड से निकल गया है, मुझे याद नहीं आ रहा। अगर राजदूत बोल रही नहीं, लक्ष्मी, सही राजदूत बोल नहीं, रही। राजदूत नहीं, जैसे तुम लोग ये अरे वो मतलब को पॉलिटिकल साइंस में, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, मेरे माइंड ही ऐसा हो गया। जो बोलता है किंग कि मैं गॉड का मैसेंजर हूँ, गॉड ने मुझे भेजा, सो क्या बोलते हैं, देखो नहीं याद। हाँ, मैसेंजर ऑफ गॉड। प्रतिनिधित्व, नहीं प्रतिनिधित्व नहीं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यही मुझे याद नहीं आ रहा। उस सिस्टम को बोला जाता है, रुको ना, आरसी तुमको हम पढ़ाए थे ना एक बार, याद है। क्या बोले? जो जैसे इंडिया में भी है, किंग बोलता है कि हम डिवाइन थ्योरी। डिवाइन थ्योरी, हाँ थैंक यू थैंक यू, डिवाइन थ्योरी। डिवाइन थ्योरी का मतलब क्या है, किंग यहाँ बोलता है कि हम गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है, गॉड का हम मैसेंजर है, गॉड ने हमें भेजा है, तुम जो बोलना है बोलो, हम गॉड को बोलेंगे। उसी तरह इंग्लैंड में भी था तुम्हारा कि जो बिशॉप होते थे ना, ये जो पादरी, वो लोगों को बोलते थे कि हम गॉड का मैसेंजर हैं, तुम लोग जो भी कर्म करोगे ना, हम सर्टिफिकेट में लिख कर दे देंगे, तो गॉड तुमको उसी अकॉर्डिंग सजा देगा, उसी अकॉर्डिंग पनिशमेंट देगा, ठीक है। तो लोग क्या, अब अमीर जो लोग थे वो पादरी को ज्यादा पैसा देते थे, ज्यादा पैसा देते थे, तो वो लोग क्या करते, जो ज्यादा पैसा दे रहे उसको अच्छा सर्टिफिकेट बन रहा है, और जो गरीब आदमी जो पैसा नहीं दे पा रहे थे, उसके उसके सर्टिफिकेट में लिखा रहा था ये आदमी बहुत गलत है, काहे नहीं, वो रियल लाइफ में अच्छा था, लेकिन फिर भी लिख देंगे कि वो आदमी बहुत गलत है, गॉड इसको बहुत सजा दीजिएगा, इसको हेल में डाल दीजिएगा, जहन्नम में डाल दीजिएगा, ऐसा सिस्टम चल रहा था। तो बहुत दिनों तक चर्च ने इंग्लैंड में बहुत रूल किया है, बहुत इंग्लैंड के लोगों को एक्सप्लॉइट भी किया है, ठीक है। और देखो अभी तक ये रूल खत्म नहीं हुआ है, देखो बिशॉप को कहाँ मिल रहा है, बाप रे बाप, देख लो, हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर, मतलब एक होता है ना कि सीट कर दिया, ये कितना सीट मिलेगा, जैसे इंडिया में भी है, कितना सीट ओबीसी को सीट शेड्यूल कास्ट को मिलेगा, इतना सीट शेड्यूल ट्राइब को मिलेगा, उसी तरह वहां पर है कि हाउस ऑफ लॉर्ड में यही यही मेंबर बन सकते हैं जो लाइफ पेयर्स होंगे, जो हेरिडिटरी पेयर्स होंगे, जो लॉर्ड स्पिरिचुअल होंगे, ठीक है। समझ में आ गया ये बात, तुम लोग मुझे एकदम बताओ ये बात समझ में आया है कि नहीं, मैं एक बार तुमसे पूछ लेती हूँ उसके बाद ही, क्योंकि मैं कंपेरिजन करके पढ़ाई तो हो सके तुम लोगों को में भी ना समझ में आए। मुझे बताओ, रुक जाओ एक मिनट, मुझे ऊपर करके पूछना, मुझे जल्दी जल्दी बताओ, उसके बाद ही मैं जाऊंगी ऊपर। मुझे बताओ कि यूके में क्या है, कैसा सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी है, ठीक है। इसका लेजिस्लेचर का कितने पार्ट है,
3 तो 3 ना, 3 लेजिस्लेचर पूछेगा तो 3, अब बाइकैमरल पूछेगा तब 2 होगा, ठीक है। लेजिस्लेचर में कौन कौन हाँ आएगा बताओ जल्दी से। नहीं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और कॉमन और किंग मोनार्की हाउस ऑफ मोनार्की लॉर्ड किंग जो और हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड में स्ट्रांग कौन है? हाउस ऑफ कॉमन ये स्ट्रांग है। जल्दी से बताओ हाउस ऑफ कॉमन का मेंबर कितने हैं? 650 इनका टर्म क्या है? 5 years जल्दी से 5 बताओ years इसके अंदर कौन कौन से मेंबर आएंगे? लाइफ पेयर्स, लाइफ पेयर्स, स्पिरिचुअल हाँ बिशॉप वाला हो गया, स्पिरिचुअल है ना, स्पिरिचुअल। और एक और था बताओ, और हेरिडेटरी पेयर्स, हेरिडिटरी हेरिडेटरी पेयर्स, बस हो गया, ये तो था। अब एक बार इंडियन और का हम लोग एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। बोला इंडिया हैज अ रिपब्लिकन सिस्टम इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश मोनार्की सिस्टम, द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया दैट इज प्रेसिडेंट। बोला इंडिया का जो रिपब्लिक सिस्टम है वो बिल्कुल ब्रिटिश के जैसा ही है। वहां पे जो ब्रिटिश में मोनार्क होता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है, ठीक ना। हेड ऑफ द स्टेट इन ब्रिटेन में द किंग, यहाँ पे वही बोल रहा है कि यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है ना, जो कि इलेक्ट होके आता है। देखो डिफरेंट, देखो इंडिया में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन है? प्रेसिडेंट। लेकिन लेकिन यहाँ पे ये प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टेड होके आ रहा है। डिफरेंट देखो, यहाँ पे देखो हेड ऑफ द स्टेट ब्रिटेन में कौन है? किंग होगा या क्वीन। लेकिन ये इलेक्ट होकर नहीं आता, इसको हेरिडेटरी पोजीशन मिलती है, ठीक है। ये लोगों के थ्रू नहीं आ रहा, ये इलेक्शन लड़ के नहीं आ रहा है, बल्कि ये किसके थ्रू आ रही है बताओ तुम लोग मुझे? ये आ रही है हेरिडेटरी पोजीशन से, है ना। जैसे तुम देखी एलिजाबेथ जब मरी तो उसके ही घर के शायद उनके हस्बैंड है कि क्या मुझे नहीं पता, मैं पढ़ी थी उनके बारे में, मैं माइंड से निकल गया है। वो उनके घर से ही फिर उनके हेरिडेटरी ही आए, है ना, चार्ल्स थर्ड वो बने किंग, है ना। तो देख लो दोनों में एक डिफरेंस। बोला दूसरा डिफरेंट क्या हमको पढ़ना है इंडिया में? इंडिया इज नॉट ए सुप्रीम, पार्लियामेंट इज नॉट ए सुप्रीम। इंडिया में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, इंडिया में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। इंडिया में रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है पार्लियामेंट के ऊपर, क्योंकि इंडिया में रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी वजह भी तुम्हारा लिमिट लगाया गया है। इंडिया में थोड़ा फेडरल सिस्टम भी है, सेमी फेडरल तो है ना इंडिया में। यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू भी है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स भी है। तो इन सब की वजह कर इंडिया में पार्लियामेंट्री सुप्रीम नहीं है। लेकिन ब्रिटिश में अगर तुम देखोगी तो ब्रिटिश में पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट मिलेगा। पार्लियामेंट सॉवरेन है, ठीक है। पार्लियामेंट पे कोई लिमिटेशन नहीं लगाया गया है, जबकि इंडिया में पार्लियामेंट्री सुपरमेसी नहीं है ना। और ब्रिटिश में पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है, यानी सॉवरेन ऑफ पार्लियामेंट है। ब्रिटिश का जो सिस्टम है वो इसका जो डॉक्ट्रिन किस पे बेस्ड है? सॉवरेन ऑफ पार्लियामेंट पे बेस्ड है, ठीक है। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मे बी मेंबर ऑफ एनी टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इंडिया में ये डिफरेंट देखो, इसलिए मैं इसको हाईलाइट की हूँ, ठीक है। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर जो है ना तुम्हारा कोई हाउस से भी बन सकता है। जैसे इंदिरा गांधी राज्यसभा से आई थी, प्राइम मिनिस्टर बनी थी, ठीक है, राज्यसभा का मेंबर थी वो, ठीक है। अच्छा, तो इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि आपको लोकसभा का ही मेंबर रहिएगा तब आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, आप राज्यसभा का मेंबर रहिएगा तो नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया में बोला गया कि प्राइम मिनिस्टर मे बी मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दोनों हाउस में से किसी का भी मेंबर है तो भाई आप बन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ब्रिटेन में द प्राइम मिनिस्टर शुड बी मेंबर ऑफ द लोअर हाउस, हाउस ऑफ कॉमन ऑफ द पार्लियामेंट। अगर आप हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर है तभी आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते हैं। दोनों में देखो डिफरेंट है ना। ये बात माइंड में बैठा लो कि ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं लेकिन हाउस ऑफ कॉमन का ही मेंबर होना चाहिए। हाउस ऑफ लॉर्ड में तो हमने देखा लाइफ पेयर्स, हेरिडेटरी पेयर्स और स्पिरिचुअल बिशॉप वगैरह मेंबर हैं, तो उन लोगों को नहीं बोला गया, बल्कि हाउस ऑफ कॉमन के जो मेंबर होंगे वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, ठीक है। तुम लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ, है ना, क्लियर हो गया। बोला India, a person who is not a member of the parliament can also be appointed as a minister but for a maximum 6 period। बोला कि इंडिया में
अगर कोई मिनिस्टर नहीं है, मान लो ना तो वो लोकसभा का मेंबर है और ना तो वो राज्यसभा का मेंबर है, और वो प्राइम मिनिस्टर के लिए सीट उठना चाहता है, तो बिल्कुल वो उठ सकता है, वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। मान लो प्राइम मिनिस्टर बन गया, वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, वो लोकसभा का भी मेंबर नहीं है, वो राज्यसभा का भी मेंबर नहीं है, और वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो उसको बोला जाता है कि भाई, ये क्वेश्चन आया हुआ अभी एग्जाम में, कि आपको 6 मंथ के अंदर, 6 मंथ के अंदर कम से कम आपको या तो लोकसभा का मेंबर बनना होगा या तो राज्यसभा का मेंबर बनना होगा। दोनों हाउस में से किसी भी हाउस का एक मेंबर बनना होगा। अगर आप मिनिस्टर नहीं है फिर भी आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन 6 मंथ्स के अंदर आपको किसी भी हाउस का मेंबर बनना होगा। ये इंडिया में बोला गया है, ठीक है। समझ में आ गया कि इंडिया में अगर एक पर्सन कोई भी पार्लियामेंट के कोई भी हाउस का मेंबर नहीं है, फिर भी वो है ना, फिर भी वो बन सकता है ना, लेकिन 6 मंथ के अंदर तुमको बनना पड़ेगा भाई। 6 मंथ के अंदर तुमको बनना पड़ेगा, है ना। मिनिस्टर नहीं तो तुमको कम से कोई भी हाउस का बनना पड़ेगा। इंडिया ए पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन आल्सो अपॉइंट एज अ मिनिस्टर बट फॉर 6 मंथ। वही बात बोल रहा कि तुमको मिनिस्टर बनने के लिए, मतलब कोई भी हाउस का मेंबर बनने के लिए तुमको 6 मंथ के अंदर बनना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा, द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एलोन और अपॉइंट द मिनिस्टर इन द ब्रिटेन। बोला है कि यहाँ पे पीएम वही बन सकेगा, है ना, जो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर होंगे, है ना। द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एलोन और अपॉइंट, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज कर दी, मुझे लगा वो चीज था, एक मिनट मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ, वो क्वेश्चन अलग, अच्छा मुझे लगा ना यहाँ प्राइम मिनिस्टर का पूछ रहा, मैं देखी नहीं, यहाँ मिनिस्टर का पूछ रहा। सुन लो मैं बता रही हूँ क्या बोल रहा, मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ फिर बताती हूँ। सॉरी मुझे लगा वो पूछ रहा था, उसी वो भी इसी तरह है वहां पे, लेकिन पीएम लिखा हुआ रहेगा, पर्सन नहीं लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना। कि एक पर्सन को अगर पीएम बनना है, तो अगर कोई भी हाउस का मेंबर नहीं है तो उसको किसी भी हाउस का मेंबर बनने के लिए 6 मंथ का टाइम चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ और बोला, इंडिया में एक पर्सन जो है वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है ना, वो कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं, लेकिन फिर भी वो मिनिस्टर अपॉइंट बन सकता है। यहाँ पे ये बोला, प्राइम मिनिस्टर नहीं बोला, सॉरी मुझे लगा यहाँ पे पीएम, इसलिए मैं बार बार पीएम बोल रही थी, ठीक है। वो मान लो कि ना तो वो लोकसभा का मेंबर है ना ही राज्यसभा का, उसको कोई मिनिस्ट्री देना है तो दे सकते हैं, ठीक है, वो मिनिस्टर बन सकता है। इंडिया में ऐसा है, लेकिन मिनिस्टरी देने के बाद उसको 6 मंथ के अंदर किसी भी हाउस का मेंबर बनना है, ये बात यहाँ बोला गया। यहाँ पीएम हटा के मिनिस्टर लगा दो, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अगर एक पर्सन को कोई भी हाउस का मेंबर नहीं है और उसको मिनिस्ट्री दिया जा रहा है कि आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर बन रहे हैं ना, या आप रेलवे मिनिस्टर बन रहे हैं, ठीक है बनिए, लेकिन 6 मंथ के अंदर आपको किसी भी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ बोला नहीं, आपको मिनिस्ट्री तभी मिलेगी जब तक आप पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होंगे। द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एलोन और अपॉइंटमेंट एज अ मिनिस्टर इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में है कि जब आप पार्लियामेंट के मेंबर होंगे, चाहे आप हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर हो चाहे हाउस ऑफ कॉमन का मेंबर हो, आप दोनों में से किसी भी के मेंबर होगे तभी आपको मिनिस्ट्री मिलेगी, चाहे वो रेलवे मिनिस्टर हो चाहे एजुकेशन मिनिस्टर हो, तभी जाके आप मिनिस्टर बन सकते, नहीं तो आप नहीं बन सकते मिनिस्टर, ठीक है। समझ में आ गया ये बात, समझ में आया कि नहीं बताओ पहले मुझे, ये कंफ्यूजन हुआ? हाँ आगे। आ गया। अब मैं थोड़ा सा पीएम बोल के कंफ्यूजन कर दी थी तुम लोग को, लेकिन फिर हमको फिर समझ में आया जब वो देखी तो मुझे समझ में, ठीक है, ठीक है। अब मैं एक चीज तुम लोग को और नया पढ़ाऊंगी जो कि यहाँ पे दिया हुआ। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि शैडो कैबिनेट कहाँ पर है, तो तुम क्या बोलोगी? शैडो कैबिनेट तुमको यूके में मिलेगा, इंडिया में नहीं है। देर इज नो सच इंस्टीट्यूशन इंडिया। इंडिया में तुमको शैडो कैबिनेट कभी सुनी हो नाम शैडो कैबिनेट के बारे में? तुम लोग नहीं, नहीं सुनी हो, कभी नहीं सुनी हो, क्योंकि है ही नहीं है तो कहाँ से सुनोगी। तो अब तुम लोग पूछेगी कि दीदी होता क्या है ना, या फिर जो भी जे बाय है मैम जो भी है ना, बोला कि शैडो कैबिनेट क्या होता है, ये मैं यहाँ पे नक्शा बना रही हूँ, ये ऑपोजिशन पार्टी का एक ग्रुप होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ, इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं अपने लैंग्वेज में भी एक बार लिख देती हूँ। शैडो कैबिनेट कहाँ होता है भाई, तो आपको यूके में मिलेगा देखने के लिए, बट ये होता है क्या? ऑपोजिशन पार्टी का एक ग्रुप। क्या इंडिया में ऐसा ग्रुप है ना? नहीं है। ऑपोजिशन होता है ऐसा बात नहीं, जो क्या करता है गवर्नमेंट के कामों पे नजर रखता है। गवर्नमेंट का काम होता है, गवर्नमेंट का जो कैबिनेट है ना, कैबिनेट गवर्नमेंट होता है ना, यहाँ इंडिया में भी है, पन्ना मिनिस्टर होंगे जो गवर्नमेंट को चला रहे हैं, उस पे नजर रखने के लिए शैडो कैबिनेट होता है, ठीक है। मतलब एक तरीके से हम जो बोलेंगे कि
ये तुमने सुनी होगी, यहाँ इंडिया में भी है, कैबिनेट गवर्नमेंट होता है ना, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होता है, कौन उसका क्या नाम है, काउंसिल ऑफ, सॉरी, कैबिनेट मिनिस्टर लोग जो बैठते हैं कैबिनेट के अंदर, है ना, इंडिया में भी होता है। इसी के ठीक ऑपोजिट ये यूके में भी है कैबिनेट, इसी के ऑपोजिट एक शैडो कैबिनेट की, देख भाई तुम तो कैबिनेट हो लेकिन हम लोग शैडो बन के तुम्हारे पीछे ही खड़े हैं। मतलब क्या, अगर तुम कुछ गलत काम करोगे तो हम लोग तुम्हारे पीछे ही खड़े हुए हैं, उसको हम लोग रोक लगाएंगे, ठीक है। पूरा नजर रखता है कि गवर्नमेंट कोई गलत काम तो नहीं कर रही है, कुछ गलत करेगी तो बस हम लोग वहां पे छापा मार देंगे, ठीक है। कैबिनेट गवर्नमेंट तुमको इंडिया में भी मिलेगा, स्विट्जरलैंड में भी। अब इसी लेकिन यहाँ पे क्या है, कैबिनेट के काम को कोई देखने के लिए नहीं आ रहा, ऑपोजिशन पार्टी होता है, बोलता है, बोल रहा है ना, लेकिन यहाँ पे साहब पे तुम्हारा शैडो कैबिनेट है, जो ऑपोजिशन पार्टी का एक ग्रुप होता है, जो देखता है कि जो रूलिंग पार्टी है कोई गलत काम तो नहीं कर रही है। हम लोग इसको सैड, रूलिंग पार्टी का क्या होता है, कैबिनेट होता है, कैबिन मिनिस्टर जिसको हम लोग बोलते हैं ना। अब इसी पे आके इसका शैडो खड़ा हो गया, करो भाई तुम गलत, हम शैडो की तरह तुम्हारे पीछे कहेंगे, ठीक है। जगह पे लिखा हुआ, शैडो कैबिनेट इज ए यूनिक इंस्टीट्यूशन द ब्रिटिश कैबिनेट सिस्टम, इट इज ए फॉर्म बाय द ऑपोजिशन पार्टी टू द बैलेंस रूलिंग कैबिनेट। रूलिंग गवर्नमेंट का कैबिन होता है, कैबिन गवर्नमेंट होता है, कैबिन मिनिस्टर होता है, उसी को बैलेंस करने के लिए, उसी का शैडो बनने के लिए कि कोई गलत काम ना करे, उसी के लिए ऑपोजिशन पार्टी क्या करती है ना, अपना क्या तैयार करके रखती है, शैडो कैबिनेट, ठीक है। शैडो कैबिनेट के बारे में तुम अगर जाओगी ना इंटरव्यू वगैरह में तो पूछेगा कि क्या है, कहाँ कौन सा कंट्री में शैडो कैबिनेट है या क्या है, तो तुम जस्ट बोल सकती हो कि ऑपोजिशन, यूके में ऑपोजिशन पार्टी का एक ग्रुप होता है ना, जो रूलिंग रूलिंग कैबिनेट या रूलिंग गवर्नमेंट के कामों को है ना शैडो के जैसा चेक करता है कि वो लोग कुछ गलत या मिस यूज ना करे, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ पहले, हाँ है ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलो, किसी को नहीं समझ में आएगा तो बोलना प्लीज। अच्छा, इंडिया में भी हम तुम लोग को पढ़ाए कि इंडिया में कैबिनेट गवर्नमेंट में कौन है, मैं तुम लोग को पढ़ाई थी इंडिया में कि इंडिया में कैबिनेट में कौन कौन होता है। प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके जो मोस्ट सीनियर मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर। जैसे तुम्हारा अभी अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, प्राइम मिनिस्टर, ये लोग तुम्हारे कैबिन मिनिस्टर्स होंगे, है ना। अब जैसे हम अगर बोले भी तो तुम्हारा अगर कैबिन मिनिस्टर का नाम तुम लोग देखना चाहोगी, इंडिया के बारे में बता दे रही हूँ मैं एक बार, तो कौन कौन है मैं एक बार मेंशन कर देती हूँ। एक तो प्राइम मिनिस्टर तो होता है जो कि लीडर होता है ना, प्राइम मिनिस्टर लीडर होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर हो गया, उसके बाद तुम्हारा होम अफेयर हो गया, कौन है बताओ जल्दी से नाम, इनका इनका नाम बताओ, इनका बुक पूछता है एग्जाम में, होम अफेयर कौन है, एस जयशंकर। जयशंकर। डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, नहीं सॉरी, होम अफेयर वो नहीं है, अमित शाह होम अफेयर, तुम्हारा एक्सटर्नल अफेयर्स तुम्हारा जयशंकर, हाँ। वो फॉरेन मिनिस्टर हाँ है फॉरेन मिनिस्टर, जयशंकर। हाँ। एडुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, ये लोग। अब ये सब क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर है। अब ये लोग तो काम करेगा, अब इन्हीं के काम को देखने के लिए यूके में क्या बनाया गया है, शैडो कैबिनेट, कि भाई तुम तो कैबिनेट मिनिस्टर हो, तो हम लोग भी तुम्हारा परछाई बन के पीछा करेंगे कि तुम लोग कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो, जबकि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इन सारे मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है इंडिया में, तो हम लोग पढ़ेंगे। इंडिया का नहीं पढ़ा है, तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगी, बस खाली समझना, ठीक है ना। तो यूके में भी इसी तरह है कि कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, डिफेंस मिनिस्टर होंगे, होम होंगे, डिफेंस होंगे, सब होंगे, है ना, ये सब कैबिनेट मिनिस्टर है। इन कैबिनेट मिनिस्टर को चेक करने के लिए एक बनाया गया है शैडो कैबिनेट, और ये शैडो कैबिनेट क्या करती है, बिल्कुल शैडो की जैसी, परछाई की जैसी, किसका काम को चेक करता है, इन लोगों का, कि तुम लोग कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो। ऑपोजिशन पार्टी का एक ग्रुप होता है, शॉर्टकट में अगर तुमसे पूछे तो तुम बोल देना ऑपोजिशन पार्टी का एक ग्रुप होता है। यूके का खत्म हो गया, मैं शॉर्ट मिलाई हूँ, अगर जाती तो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए शॉर्ट में याद करो, है ना। चलो आ जाओ, हमको लगा सुषमा क्लास नहीं करेगी, चलो अच्छा है। नहीं दी करेंगे, अभी तो फ्री है तो हाँ कर फिर ही तो लेते। क्या करोगी, ठीक कह रही हो, हाँ ठीक कह रही हो। आलिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी का ये निकलता है, मेरे हस्बैंड बोले, और आलिया यूनिवर्सिटी से मतलब बोले कि ये वहाँ पे अगर पीएचडी एडमिशन हो रहा तो ले लेने के लिए, दिसंबर में वहाँ पे निकलता है, तो मैं ले ली थी पीएचडी में एडमिशन, मैं भी घर में बैठ के ना बोर हो कोलकाता गई। में है ना? उर्दू में होता है, नहीं इंग्लिश में होता है वहाँ पे। नहीं मुझे कोलकाता में है। हाँ कोलकाता में, हाँ कोलकाता में।
कहीं से भी हो जाए बाबा, बहुत प्रॉब्लम होता है घर में रह के, हम दिमाग ही अपना खराब करे थे। मतलब घर में अकेला दम रहना दिन भर, किसी से बात नहीं, किसी से चितने में खाना में। सामने मेरे हस्बैंड आएंगे 7 बजे, तो अब उन्हीं से बात करो। अब घर में भी कॉल करें तो सब बिजी रहेगा इस टाइम, जुम्मा तो था। इसलिए हम सो गए तो तब मेरे को नींद आ गया। हम देखे सब बिजी, कोई मेरे से बात ही नहीं कर रहा था। हम चलो सो ही जाओ थोड़ा सा, रोस्ट बना के। हमको लगा आधा घंटा सोएंगे, सोए तो तुम बहुत अच्छा 2 घंटा सो गए तुम। उठी तो हमारी, मेरा बाप रे इतना सा टाइम हो गया। चलो स्विट्जरलैंड का पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है। स्विट्जरलैंड में तुमको लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां पे लेजिस्लेचर को फेडरल असेंबली बोलते हैं, याद करो, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछे कि यूएस में क्या, सॉरी स्विट्जरलैंड में क्या है, तो फेडरल असेंबली। तो इस फेडरल असेंबली को बोलते क्या है? अच्छा पहले मैं सबका नाम पढ़ा देती हूँ कि क्या क्या है। हर जगह तुमको मिलेगा, ये चीज से तुमको हर चीज मिलेगा। इंडिया में भी तुमको 3 चीज मिलेगा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स और जुडिशरी, ठीक है। ये भी चीज मिलेगा इंडिया में भी तुमको। लेजिस्लेचर को इंडिया में, ये स्विट्जरलैंड में क्या बोलेंगे? फेडरल असेंबली, ठीक है। एग्जीक्यूटिव्स को हम लोग क्या बोलेंगे? फेडरल काउंसिल। ये क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारा, नेट में आया हुआ है कि ये तुम्हारा पीएससी में आया, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वहां के एग्जीक्यूटिव्स को क्या बोलते हैं? फेडरल काउंसिल। हम लोग इंडिया में एग्जीक्यूटिव्स बोलते हैं। जुडिशरी को क्या बोलेंगे? ये नेट का क्वेश्चन है। फेडरल बहुत पुराना ही है, ऐसा नहीं कि न्यू, फेडरल ट्रिब्यूनल बोलेंगे, ट्रिब्यूनल। और अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि किस कंट्री के जुडिशरी सिस्टम को फेडरल ट्रिब्यूनल बोलते हैं, तो स्विट्जरलैंड के। एग्जीक्यूटिव्स, किस कंट्री के एग्जीक्यूटिव्स को फेडरल काउंसिल बोलते हैं, तो स्विट्जरलैंड को। लेजिस्लेटिव, स्विट्जरलैंड में लेजिस्लेटिव को क्या बोलते हैं, तो फेडरल असेंबली। बताओ, क्लियर हुआ? हो गया होगा, है ना। तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं पहले, और उसके बाद नीचे आते हैं। देखो, बोले कि जो लेजिस्लेचर है ना, लेजिस्लेचर, ये आपको बाई कैमरल मिलेगा, 2 हाउस मिलेगा, ठीक है। मैं तुम लोगों को एक बात बता देती हूँ कि हम लोग इंडिया में क्या बोलते हैं, अपने ये को स्टेट बोलते हैं। तो इंडिया में टोटल स्टेट कितना, जल्दी से बताओ? 28। 28 स्टेट है। ये इंडिया का बात नहीं बोल रहे हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड में स्टेट को बोला जाता है कैंटोन। क्या बोला जाता है? कैंटोन। तो वहां पे तुमको कितने कैंटोन मिलेंगे? 46 कैंटोन मिलेंगे। 46 में हाफ हाफ करके भी कुछ होता है, मैं बताऊंगी, ठीक है। वहां पे अगर तुम देखोगे तो कैंटोन बोला जाता है, वो 46 है, वो अभी मैं नीचे पढ़ाऊंगी किस तरह से, ठीक है। तो बोला कि यहाँ पे 2 हाउस है ना, तो एक हाउस को बोलेंगे नेशनल काउंसिल, और दूसरे हाउस को बोलेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट। बहुत ही कंफ्यूजिंग है, और ये एग्जाम में पूछता है, देख लो कंफ्यूजन हो जाएगा। लोअर हाउस है तुम्हारा, लोअर हाउस, और काउंसिल ऑफ स्टेट को अपर हाउस। मैं तुम लोग से, अगर तुम लोग से पूछूंगी तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे इंडिया का हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं? ये लोकसभा, राज्यसभा। यूएस में तुम्हारा सेनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट। और यूके में हम लोग क्या पढ़े हैं? हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड। वहां पे अगर स्विट्जरलैंड में देख रहे हैं तो स्विट्जरलैंड में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नेशनल काउंसिल और काउंसिल ऑफ स्टेट। लोअर हाउस को क्या बोल रहे हैं? पहला जो हाउस है उसको हम लोग बोल रहे हैं हाउस ऑफ नेशनल काउंसिल, और जो दूसरा हाउस है उसको हम लोग बोल रहे हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा? तो भाई, ये नहीं कंफ्यूजन होना है यहाँ पर ही है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया। तुम लोग देखना, नेशनल काउंसिल करके क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और अगर तुम लोग कंफ्यूजिंग लग रहा है तो बताओगे, अभी बताऊंगी, फॉलो चार्ट बनाऊंगी इस पे कि किस कंट्री का क्या क्या है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 2। अब बाकी ये जो है ना, ये हम लोग डिटेल में नीचे पढ़ेंगे। अब आ जाओ, बोला कि मेक लॉ, अप्रूव द बजट, सुपरवाइज, इसका काम दिया हुआ बाकी। एग्जीक्यूटिव्स आ जाओ। एग्जीक्यूटिव को मैं पूरा मतलब डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा तुम्हें एग्जीक्यूटिव से नहीं पूछता है। क्वेश्चन पूछे तो तुमसे वही लेजिस्लेचर से ही पूछता है कि कितने मेंबर है, या फिर तुम्हारा ये पूछ लेगा कि कैसे अपॉइंट हो, तो ये सब पूछेगा। बाकी ये नहीं पूछता तुम्हारा
कि एग्जीक्यूटिव से कितने मेंबर, ये अभी तक तो नहीं पूछा, लेकिन पूछेगा भी नहीं, ठीक है। तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा ऊपर ऊपर बनाने पढ़ाने के लिए लाई हूँ। चलो आ जाओ। बोला कि यहाँ पे मेंबर कितने होते हैं, तो 7 मेंबर कॉलेजियल बॉडी होती है, ठीक है। एक्ट एज द कलेक्टिवली हेड ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट, यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्फेडरेशन इज इलेक्टेड एनुअली। बोला कि जो एग्जीक्यूटिव के अंदर जो प्रेसिडेंट बैठते हैं ना, एग्जीक्यूटिव के अंदर यहाँ प्रेसिडेंट बैठते हैं, ठीक है। ये प्रेसिडेंट जो 7 मेंबर है ना, ये जो 7 मेंबर है, ये 7 मेंबर में से ही एनुअली इलेक्ट होते हैं, ठीक है। ये 7 मेंबर में से ही एनुअली क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? मान लो कि 7 मेंबर है ना, ठीक है। तो 7 में से ही क्या करते हैं, एक मेंबर को प्रेसिडेंट के लिए अपॉइंट कर लेते हैं कि भाई आ जाओ। कब के लिए, कितने के लिए? अच्छा मैं टर्म नहीं लिखी हूँ, 1 ईयर के लिए, यह तो लिखा हुआ है एनुअली, हर साल। मैं बता दे रही हूँ, स्विट्जरलैंड में एग्जीक्यूटिव्स को, मैं यहाँ पे अच्छे से लिख रही हूँ क्योंकि तुम लोग कंफ्यूजिंग हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। ऊपर करती हूँ, ये इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं, ज्यादा डीप में जाना बेटर भी। चलो आ जाओ। बोल रहे हैं कि स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना, ठीक है। स्विस बोलो या स्विट्जरलैंड बोलो, जो भी बोलो कोई बात नहीं। स्विट्जरलैंड में एग्जीक्यूटिव्स को क्या बोला जाता है, जल्दी से बता दो मुझे तुम लोग, क्या बोला जाता है एग्जीक्यूटिव्स को? फेडरल काउंसिल। हाँ, फेडरल काउंसिल। ये फेडरल काउंसिल में टोटल मेंबर कितने हैं, बोलो? 7 मेंबर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, एक प्रेसिडेंट भी होता है। क्या होता है यहाँ पर? ये प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट को कहाँ से अपॉइंट करती है? जो टोटल मेंबर 7 है ना, इन्हीं में से क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिसीजन जो है ना, डिसीजन कैसे लिया जाएगा? ये जो 7 मेंबर है मिलकर कलेक्टिवली डिसीजन लेगी, ये नहीं कि कोई एक उठा डिसीजन ले लिया, नहीं, कलेक्टिवली डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। 7 मेंबर से ही हर साल एक मेंबर को प्रेसिडेंट के लिए, एग्जीक्यूटिव के अंदर एक प्रेसिडेंट होंगे, उसको अपॉइंट किया जाता है ना, हर साल। पावर कोई किसी को, ये नहीं कि वो प्रेसिडेंट बन गया ज्यादा पावर, नहीं, कलेक्टिवली ही डिसीजन लिया जाता है ना। डिसीजन लेने का तरीका क्या है, कलेक्टिवली है, ओके। चलो फिर उसके बाद बोल रहा कि जुडिशरी का नाम क्या है, फेडरल ट्रिब्यूनल। जुडिशरी का नाम क्या है, फेडरल ट्रिब्यूनल। मैं एक बार तुम लोग को यहाँ पर ही ना चार्ट बनाऊंगी, रुक जाओ, यहाँ बनाओ, कहाँ बनाओ, रुक, यहाँ बनाती हूँ, ठीक है। तुम लोग से थोड़ा ये कंफ्यूजिंग है ना, इसलिए मैं तुम लोगों को बार बार मतलब ये बोल रही हूँ, थोड़ा ये कंफ्यूजिंग है। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्विट्जरलैंड का पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड में पॉलिटिकल सिस्टम क्या क्या है, 3 तरह का है, इंडिया में भी 3 तरह का है। एक को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। जल्दी बताओ एग्जीक्यूटिव्स को क्या बोला जाता है, जल्दी बता दो। फेडरल काउंसिल। लेजिस्लेचर को क्या बोला जाता है, फेडरल असेंबली। अब यहाँ पे रोल आता है स्टार्ट, फेडरल असेंबली। इस फेडरल असेंबली को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक का नाम दोनों का नाम बताओ। नेशनल काउंसिल और काउंसिल ऑफ स्टेट। नेशनल काउंसिल है, देख लो, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, नेशनल काउंसिल मेरे ही, हमको लगा नेशनल असेंबली, नेशनल काउंसिल। तो इसको नेशनल काउंसिल को क्या बोलेंगे, लोअर हाउस, ठीक है। और एक का नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट। बोलो अब बताओ, अगर तुमसे कोई पूछेगा सट सट बता दोगी, है ना। अगर तुमसे, तुम एग्जाम भी देने गई या फिर एग्जाम आया तुमसे, जल्दी से बताओ, यूके का पॉलिटिकल, यूके के दोनों बाई कैमरा सिस्टम का नाम बताओ, है ना, दोनों हाउस का नाम बताओ। स्विट्जरलैंड के दोनों हाउस का नाम बताओ, है ना। नहीं जैसे हम बता रहे, क्योंकि पूछा तो तुम धर 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 बता देगी, क्योंकि कंपेरिजन करके मैं पढ़ा रही हूँ, अच्छे समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको लाल से भी हाईलाइट कर दूँ। हम लोगों को नेशनल काउंसिल के बारे में पढ़ना है कि क्या है। इट इज द लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर, हैज मोर
मोर मेंबर देन द काउंसिल ऑफ स्टेट। बोला कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, हम लोग क्या पढ़े कि 2 मेंबर है ना, सॉरी 2 चेंबर है। एक चेंबर का नाम है नेशनल काउंसिल और एक का नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है कि जो नेशनल काउंसिल है ना, इसमें मेंबर मोर है, ठीक है ना। लेजिस्लेचर में जो बोला कि लोअर हाउस, लेजिस्लेचर का ये लोअर हाउस है, ठीक है ना। अब बोला हैज ए मोर मेंबर, इसमें ज्यादा मेंबर है काउंसिल ऑफ स्टेट से, काउंसिल ऑफ स्टेट से इसमें ज्यादा मेंबर है, किसमें, नेशनल काउंसिल में। तो टोटल मेंबर कितने हैं, 200, ठीक है ना। लोकसभा में हम लोग अभी पढ़े हैं, फिर हम लोग अभी हाउस ऑफ कॉमन में पढ़े हैं, है ना, कि हाउस ऑफ कॉमन में 650 है, और स्विट्जरलैंड का क्या नाम है, नेशनल काउंसिल, तो यहाँ पे मेंबर कितने हैं, 200, ठीक है ना। ये क्या करती है, सुइज नेशन, जितने भी सुइज नेशन है ना, पूरे सुइज नेशन मतलब पूरे, जैसे इंडिया में लोकसभा पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, उसी तरह यहाँ पर भी तुम्हारा नेशनल काउंसिल पूरे स्विट्जरलैंड को रिप्रेजेंट करती है, इसके मेंबर 200 मेंबर। समझ में आ गया, बताओ, है ना। अगर तुमसे पूछेगा कि जो जो इसका इंपॉर्टेंट चीज है वो तुम बुक में भी मिलेगा तुमको, जैसे कि जैसे हम अभी तुमको पढ़ा है ना कि सेनेट जो है वो मोस्ट पावरफुल सेकंड चेंबर है, हाउस ऑफ कॉमन जो है वो मोस्ट पावरफुल स्ट्रांग है लॉर्ड से, है ना। तो ये सब तुमको बुक में इसका यूनिक चीज लिखा हुआ रहेगा। अब जैसे हम नेशनल काउंसिल में पढ़े, तो नेशनल काउंसिल में लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ स्टेट से ज्यादा मेंबर तुमको नेशनल काउंसिल के अंदर मिलेगा, है ना, ठीक है। मेंबर आर इलेक्टेड डायरेक्टली, मेंबर जो है डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। राइट टू वोट इज एक्सरसाइज बाय द ऑल सिटीजन हु हैव कंप्लीटेड 20 ईयर। इंडिया में वोट देने का एज क्या है, 18 ईयर, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि 20 ईयर जब कंप्लीट हो जाएगा तब कोई भी सिटीजन वोट दे सकता है। यहाँ पे वोटिंग का जो इलेक्शन का जो सिस्टम है वो सीक्रेट बैलेट है, इंडिया में ऐसा नहीं होता है ना। यहाँ पे पूरा सीक्रेट बैलेट के बेस पे ही वोट होगा, ठीक है। बताओ, कंपेरिजन समझ में आ रहा है ना, सीक्रेट बैलेट के सिस्टम पे वोट होगा। उसके बाद वोटिंग का एज जो दिया गया है वो भी 2 साल ज्यादा दिया गया है इंडिया से, है ना। यहाँ पे यही जो चीज था इंपॉर्टेंट बताया गया लोकसभा का। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक और चीज कि ईच कैंटोन यानी हर स्टेट बिकम ए सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट और पुट डिफरेंट पार्टीज। बोला कि यहाँ पे एक मिनट, हम सेक्रेट बैलेट वाला तुम लोग बता दिए थे कि होना चाहिए, ठीक है। हर कैंटोन मतलब हर स्टेट जो है सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी मिलेगी, कैंडिडेट की लिस्ट मिलेगी, उसी के डिफरेंट डिफरेंट पार्टी वहीं से आएगा। एनी 15 वोट कैन कॉम्बाइन टू पुट लीड, बट नॉर्मली ओनली ऑर्गेनाइज पार्टी डू सो। मैं बता दी, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर बता, हर स्टेट से बोला हर स्टेट से सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी आएगी, और वो लोग क्या करेंगे, एक कैंडिडेट का लिस्ट तैयार करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पार्टी जो है लिस्ट तैयार करेंगे, और उसमें हर लिस्ट में 15 वोटर को कंबाइन किया जाएगा। ये ना भी पढ़ेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये डीप में पढ़ने का, जब तुमको आंसर लिखना होगा तब तो तुम लोगों को तो आंसर लिखना नहीं, एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इनका टर्म क्या है, नेशनल काउंसिल का टर्म क्या है, तो तुमको 4 ईयर इसका टर्म बताया गया, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े कि नेशनल काउंसिल में मेंबर 200 है, पूरी स्विस को रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, 20 ईयर एज होना चाहिए। सीक्रेट बैलेट वगैरह भी नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं दे दी, सीक्रेट बैलेट के सिस्टम पे वोट होता है, टर्म कितना है, तो 4 ईयर टर्म। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे तुम्हारा, अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड रेट भी बोलते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट का दूसरा नाम है। ये अपर हाउस ऑफ द फेडरल असेंबली, मतलब फेडरल असेंबली मतलब क्या, जो अभी हम पढ़े ना कि वहां के लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट को लोग फेडरल असेंबली बोल रहे हैं, तो वही बोला कि फेडरल असेंबली का ये अपर हाउस है, ये बिल्कुल यूएस के सीनेट के जैसा है, सिमिलर टू द यूएस सीनेट, ठीक है। ये किसके जैसा है? देखो ये सेकंड चेंबर है, ठीक है, लेकिन यूएस के सीनेट के जैसा है। रिप्रेजेंट कैंटोनल सॉवरेनिटी फेडरल प्रिंसिपल, ये कैंटोनल सॉवरेनिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये कैसे, इसमें टोटल मेंबर 46 है, देख लो। नेशनल काउंसिल में टोटल मेंबर कितने हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं कि किसमें ज्यादा है, 200, है ना। काउंसिल ऑफ स्टेट जो है सेकंड चेंबर है, इसमें टोटल मेंबर 46 है। तो 46 कैसे भाई, हम लोग देखना चाहेंगे। बोला यहाँ पे क्या है कि देखो, फुल कैंटोन और हाफ कैंटोन, ठीक है। बोला कि देखो क्या बोला वहां पे स्विट्जरलैंड में तुम्हारा सिस्टम क्या है, फुल कैंटोन और हाफ कैंटोन करके। तो बोले कि जो फुल कैंटोन वाले हैं वहां से हर 2 मेंबर आएंगे, ठीक है ना। फुल कैंटोन, फुल कैंटोन से 2 मेंबर आएंगे, ठीक है ना। देखो फुल कैंटोन कितना है स्विट्जरलैंड में, 40 है, ठीक है।
40 है। रुक जाओ एक मिनट। हाँ, और जो हाफ कैंटोन है स्विट्जरलैंड में 6 है। ठीक है, तो बोल रहा है कि समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? एक मिनट रुक जाओ, नहीं नहीं सॉरी, मैं गलती कर दी क्या। फुल कैंटोन से 2 मेंबर आएंगे। हर जितने भी फुल कैंटोन, कैंटोन मतलब स्टेट में, बार बार बोल रही हूँ, स्टेट से, हर स्टेट से जो पूरा स्टेट है वहां से 2 मेंबर आएंगे, है ना। 2 आएंगे तो 20, तो बन गया 40, यानी ठीक है। हाफ कैंटोन से 1 मेंबर आएंगे, तो यानी 1 आएंगे तो 6 है, तो हो गया तुम्हारा 6। तो ये तुम्हारा 40 है 6। तुम इतना इसको मत देखो, हम इसको पढ़े तो पूरा फुल कैंटोन और हाफ कैंटोन। मैं तुम लोगों को ये पूरा इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ, पढ़ा देती हूँ, रुक जाओ एक मिनट, पहले ये बता देती हूँ। ये खाली पढ़ लो कि काउंसिल ऑफ स्टेट में कितने मेंबर होंगे। टोटल 46। 40 मेंबर जो है वो फुल कैंटोन से आते हैं, और 6 मेंबर जो है वो तुम्हारा कहाँ से आते हैं, बोलो? हाफ कैंटोन से। हाँ, हाफ कैंटोन से, ठीक है। तो ये याद कर लेना। देखो डिफरेंट है थोड़ा, इंडिया से भी डिफरेंट है तुम्हारा, ये कैंटोन बोल रहा है एक बात, फिर यहाँ मेंबर भी डिफरेंट है ना। और जैसे अगर हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो इसका मेंबर बहुत ही कम है। राज्यसभा का मेंबर इतना कम थोड़ी है तुम्हारा, इंडिया का अगर राज्यसभा से कंपेरिजन करेंगे, या फिर ये, तो इस तरह से तुम लोग को ऐसे कंपेरिजन कर करके माइंड में रखना है, ठीक है। और बाकी जो नहीं समझ में आएगा तुम इसे पूछोगे तो मैं तो बता ही दूंगी, ठीक है। हाँ, तो बोला कि मेंबरशिप इज इक्वल फॉर ऑल कैंटोन। बोला कि जो जितने भी कैंटोन है, पॉपुलेशन के बेस पर ही उनको मिलते हैं, कि जिसका जितना पॉपुलेशन रहेगा उतना ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन ज्यादा है और सीट कम दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे बोला कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, चाहे जो भी हो, ठीक है। यही मैं तुम लोग को ये वाला समझा देती हूँ, थोड़ा मुझे रेस करने दो। देखो बोला कि फुल कैंटोन का मतलब क्या। बोला कि मैं बता देती हूँ। टोटल कैंटोन में टोटल स्टेट तो 46 है, ये तो समझ में आ गया। बोला है कि जो फुल कैंटोन है ना वो 20, ठीक है। इन 20 को पूरा पूरा राइट्स दिया गया, पूरा पूरा राइट्स दिया गया फुल कैंटोन में। जो फुल कैंटोन से बोल रहा है कि में जो आएंगे पूरा राइट दिया गया, इनको हर काम करने का राइट है। और जो तुम्हारा हाफ कॉन्टेन है ना, उनको आधा राइट दिया गया, फुल नहीं दिया गया है कि आधा काम कर सकते हो आधा काम नहीं कर सकते, मतलब 50% पावर दिया गया, ठीक है। उस तरह से ही है ये फुल कैंटोन जो होते हैं वो 20 होते हैं, इसलिए उसके बाद इसको करोगी तो 40 हो जाएगा। हाफ कैंटोन तुम्हारा 6 होते हैं, ठीक है। तो इसको जिस तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 46। तो इनको पूरा पूरा पावर दिया जाता है। ये अगर तुम जाओगे तो बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा, फुल कैंटोन से हाफ कैंटोन, ठीक है। ये तुम्हारा एक सिस्टम है वहाँ का, मतलब स्विट्जरलैंड का, इस तरह से उन्होंने बना के रखा है कि फुल कॉन्टेन हाफ कॉन्टेन। तो उन्होंने क्या किया, बोला फुल कॉन्टेन जो कैंटोन होगा वो 20 होगा, हाफ जो होगा 6 होगा। और इसी में से इन्होंने बोला कि जो फुल कैंटोन में जो रिप्रेजेंटेटिव दिया जाएगा वो तुम्हारा ये क्या नाम है, 2-2 करके दिया जाएगा तो 40 हो जाएगा। और इनको एक करके दिया, क्योंकि इनको फुल पावर, जैसे इनको एक दिया जाएगा तो इनका 6 हो जाएगा, तो इस तरह से 46 मेंबर हो जाएगा, ठीक है। 20 सॉरी, हाँ देखो यहीं पे कितने टोटल कैंटोन है, 26 हो तो गया। देखो यहाँ पे ऊपर में तुमको थोड़ा गलत पढ़ा दी थी, मतलब कि यहाँ पे टोटल स्टेट, जैसे इंडिया में मैं ऊपर पढ़ाई थी, मेरे माइंड से निकल गया था। देखो इंडिया में तुमको 20 टोटल स्टेट मिलेगा, तो कंफ्यूजन हो रहा। इंडिया में तुमको टोटल स्टेट कितने मिलेंगे, 28। और स्विट्जरलैंड में तुमको कितने मिलेंगे कैंटोन, 26। मैं 46 बोल दी थी, मेरे मेरा ये माइंड में बैठा हुआ था, समझी। और मैं तुम लोगों को ऊपर 46 बोल दी, थोड़ा मेरा माइंड भी हट। समझ में आ रहा ना, तुम लोग कंफ्यूज मत होना प्लीज। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्विट्जरलैंड में टोटल कैंटोन कितना है, कैंटोन का मतलब क्या, स्टेट, ठीक है। कितने, 26। तो इसी में से बोला गया है जो 20 होंगे वो फुल कैंटोन होंगे, ठीक है ना। 20 जो होंगे वो फुल कैंटोन होंगे, और जो 6 होंगे वो तुम्हारा हाफ कॉन्टेंट, ठीक है ना। इन्होंने ऐसा स्टेट को बांट के रखा। बोले जो फुल कॉन्टेंट यानी जो जो स्टेट को पूरा पावर दिया गया है ना, यहाँ से 2 मेंबर आएंगे, 2 मेंबर। अब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 40 हो जाएगा। और जो हाफ कॉन्टेंट है ना, इनको आधा पावर दिया गया, पूरा नहीं। तो यहाँ से भाई एक ही, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन भी कम है, तो यहाँ एक मेंबर आएंगे। तो एक मेंबर आएंगे तो मल्टीप्लाई किए तो हो गया 6, तो हो गया 46, ठीक है।
देखो मैं स्टार्टिंग में तुम लोगों को बोली थी कि 46 स्टेट है, 46 स्टेट नहीं है, 26 स्टेट है। मेरा माइंड में ये बैठा हुआ था, ठीक है, मैं पढ़ी तो सुबह में 26 स्टेट है। 26 स्टेट्स में हम लोग ये स्टेट को कैसे बांटा गया है स्विट्जरलैंड में, हाफ कंटेंट और फुल कंटेंट। मतलब कुछ ऐसा स्टेट है जिसको पूरा पावर दिया गया है, जिसको पूरा पावर दिया, जहाँ पॉपुलेशन भी ज्यादा है ना, तो ये फुल कंटेंट हो गया। तो यहाँ से तुम्हारा 40 दो दो मेंबर करके आएंगे, है ना, 20 20 में से दो दो के तो 20 हो गया। और यहाँ से तुम्हारा एक एक आएंगे, 6 है कैंटोन। हाफ कंटेंट कितना है, हाफ कंटेंट 6 है। बताओ तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कंफ्यूजिंग हुआ? हाँ दी। हाँ अगर तुमसे क्वेश्चन ये पूछे कि काउंसिल ऑफ स्टेट में मेंबर कितने हैं तो 46, ठीक है। बाकी तुमसे फुल कैंटन हाफ कैंटन नहीं पूछेगा, लेकिन मैं तुम लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ा रही तो बता दी, ठीक है। 46। अगर तुमसे कभी कोई पूछे कि स्विट्जरलैंड में कितने स्टेट है तो तुम लोग का आंसर क्या होगा? 26। 26। अब इस 26 को बांटा कैसे गया है, बोला गया है कि इसमें से 20 जो है वो फुल कंटेंट है, यानी फुल स्टेट है, और जो 6 है वो हाफ स्टेट। और इसीलिए बोला गया कि यहाँ से 2 मेंबर आएंगे और यहाँ से 1 मेंबर। तो इस तरह से, और इस तरह से आया तो ये दोनों बन के मिल गया 46। बताओ कोई कंफ्यूजिंग है तुम लोगों को यहाँ पर कुछ भी, कहीं पर भी? मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं? नहीं। पूछ सकती हूँ क्वेश्चन, हाँ है ना? पूछिए। मुझे जल्दी से बता दो, रुक जाओ एक मिनट, थोड़ा सा मुझे मिटा लेने दो, उसके बाद में पूछ रही हूँ। मुझे तो पहले बता दो ये, मुझे बताओ कि स्विट्जरलैंड में जो नेशनल काउंसिल है इसके टोटल मेंबर कितने हैं? 200। 200। काउंसिल ऑफ स्टेट जो है, काउंसिल ऑफ स्टेट, उसमें मेंबर कितने हैं? 46। 46 है, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन मेंबर कितने हैं? 650। हाँ 650। मुझे बताओ स्विस का जो एग्जीक्यूटिव है, स्विस में जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम है उसका नाम क्या है? फेडरल काउंसिल। फेडरल काउंसिल में मेंबर कितने हैं? 7 मेंबर। अच्छा, प्रेसिडेंट उन्हीं में से अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है ना, 7 में से क्या किए जाते हैं, किए जाते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि जो यूके है, यूके का दोनों हाउस का नाम क्या है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन में पावरफुल कौन है? हाउस ऑफ सॉरी, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस। बिशॉप कहाँ बैठते हैं, लॉर्ड में बैठते हैं या कॉमन में बैठते हैं? लॉर्ड में। लॉर्ड में बैठते हैं, हाउस ऑफ ठीक है, लॉर्ड्स। ठीक ना, ठीक है। इंडिया में सुपरमेसी इज ए पार्लियामेंट इज ए सुपरमेसी। इंडिया में पार्लियामेंट जो है वो सुपरमेसी है, बताओ सही है कि गलत? इंडिया में फॉल्स है, नहीं। जबकि यहाँ पे यूके में होगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ ठीक है। हाँ यूके मुझे, में हाँ सुपरमेसी। हाँ, क्या ये क्वेश्चन पूछा था? इंटरव्यू में तुम क्या बोली थी? वही कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड नहीं, है। कॉन्स्टिट्यूशनल, यहाँ पे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल Constitution। सुपरमेसी, पार्लियामेंट्री सुपरमेसी नहीं है। पार्लियामेंट पे तो रोक लगाया गया, अभी कैसे अगर पूछ लिया तो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू, फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, इन सब के थ्रू तो तुम्हारे पे रोक लगाया गया है ना, तो कहाँ से वो सुपरमेसी हो सकता है, ठीक है। अगर तुमसे नहीं तो सुप्रीम वो भी पूछा था। नहीं नहीं, हम बता रहे तुम लोगों को एक बात, अगर तुमसे कोई पूछ ले कि बताओ इंडिया में पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है, तो तुम तभी बोली कि हाँ पूछा था मुझसे इंटरव्यू में, तो तुम बोली कि नहीं, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी, कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर कुछ नहीं है ना। तो अब तुमसे बोलेगा कि क्यों पार्लियामेंट्री सुपरमेसी क्यों नहीं है, तो तुम बोलोगी क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट पे बहुत सारा लिमिटेशन लगाया गया है, फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू, है ना, ये सब तुम बोल सकती हो, रीजन भी तो होना चाहिए ना पता, ये मैं बोल रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा पूछा था सुषमा तुमसे, वो सब क्वेश्चन में तुम लोगों को पढ़ाई थी इंडियन पॉलिटी में कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुपरमेसी है, पार्लियामेंट्री सुपरमेसी नहीं है, यूके में पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है, ठीक है, ठीक है। अब मुझे तुम लोग एक और क्वेश्चन बताओ कि ये वाला सिस्टम कहाँ है कि आपको अगर मिनिस्टर बनना है, और अगर आप किसी हाउस का मिनिस्टर नहीं है फिर भी आप मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन 6 मंथ के अंदर आपको किसी भी हाउस का मिनिस्टर बनना होगा इंडिया। इंडिया में। हाँ तो ब्रिटेन में क्या है, इंडिया। ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में है वो
आपको Written पार्लियामेंट का pass मेंबर मतलब बनना ही बनना है, नहीं हाउस ऑफ कॉमन का नहीं, हाँ कोई भी आपको मिनिस्टर बनने के लिए आपको पार्लियामेंट का मेंबर रहना ही रहना है, तभी आप मिनिस्टर बन हाँ सकते हैं ना। दिखा देती हूँ मैं तुम लोगों को, लिखा हुआ है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि शैडो, अभी मैं दिखाऊंगी शैडो कैबिनेट कहाँ है। यूके में शैडो कैबिनेट का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ अपोजिशन पार्टी। ग्रुप ऑफ ऑपोजिशन पार्टी, बिल्कुल बोली, सही बोली ना, है ना, अच्छा बोली। अच्छा, अब मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर बताओ कि हाउस ऑफ लॉर्ड में कौन कौन होते हैं। लाइफ पेयर्स होते हैं, हेरिडेटरी पेयर्स होते हैं और लॉर्ड्स स्पिरिचुअल होते हैं। हाँ, अब तुम लोग को इनमें से कहीं पर भी जो डॉट हो रहा तो मुझे बताओ कहीं पर भी कि हाँ मुझे याद नहीं हो रहा। नहीं। क्लियर हो गया ना? तो मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी। बहुत जल्दी ही हो गया, मुझे नहीं लगा था जल्दी हो, मुझे लगा तुम लोगों को समझने में लेट होगा, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में ही लाई थी। इसका मेंबर याद मत करना, क्योंकि देखो बुक में कुछ और दिया हुआ है और गूगल में कुछ और दे रहा है, ठीक है, और दूसरे बुक में कुछ और दे रहा है, क्योंकि ये बढ़ते घटते रहते तुमको ये याद नहीं। इसको लाइफ पेयर, हेरिडिटरी पेयर्स और लॉर्ड स्पिरिचुअल करके याद करना, क्योंकि इसका 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 कोई मायने नहीं रखेगा। मेंबर क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत हाउस ऑफ लॉर्ड वगैरह पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसका मेंबर याद कर लेना, है ना। 550, 650, सॉरी, टर्म 5 ईयर, है ना, ये बात है ना। अच्छा, ये भी बता दो तुमको कि क्या यूके में क्या यूके में हाउस ऑफ कॉमन को डिसॉल्व कर सकते हैं? नहीं। और बोलो तुम लोग भी, क्या यूके में हाउस ऑफ हाँ कॉमन नहीं होगा क्योंकि ये तो पावरफुल है। कैसे नहीं कर सकती? आरसी अभी कंपटीशन कराया तुम लोग को, यहाँ आ जाओ, इसीलिए तो मैं पूछी, अच्छा वो पूछ ली। देखो, इट कैन बी पावरफुल दूसरे मामला में, ये मामले में नहीं कि इसको डिसॉल्व नहीं किया। इट कैन बी अच्छा। डिसॉल्व अर्लियर बाय द मोनार्क ऑन द एडवाइस द प्राइम मिनिस्टर। अभी हम ये पढ़ाए थे तुमको कि इंडिया में, जैसे सेम इंडियन हाँ, इंडिया में भी लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस में प्रेसिडेंट डिसॉल्व करता है। तो इंडिया का जो पावर, इंडिया में जो प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है, वही यूके में मोनार्क को पावर दिया गया है, ठीक है। तो बिल्कुल इसको डिसॉल्व कर सकते हैं, कौन करेगा? मोनार्क, यानी किंग करेगा, अभी किंग है तो किंग करेगा, किसके एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर पे। इंडिया में भी लोकसभा को हम डिसॉल्व कर सकते हैं, प्रेसिडेंट करता है प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया इंडिया में, क्या लोकसभा डिसॉल्व किया जा सकता है? हाँ किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है। कौन एडवाइस देता है? तो प्राइम मिनिस्टर। तो कौन करता है? तो प्रेसिडेंट, ठीक है। बाकी हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ ऑनर होना चाहिए। डीप में जाती तो और भी बड़ा होता, मैं डीप में नहीं गई क्योंकि ऊपर ऊपर से मैं पढ़ाई हूँ। ऊपर ऊपर से नहीं, मतलब 75% तो कवर की हूँ, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ, ठीक है। देखो, हमको नहीं पता था कि खत्म हो जाएगा, मुझे पहले मैं एक लाती थी, तो एक में थोड़ा टाइम बचता था, तो मैं बोली अब 2 ला रही हूँ, ठीक है, तो मैं कल से 3 लाऊंगी, ऐसा बात रहेगा तो, ठीक है, कि मतलब पूरा क्लास कवर हो जाए। मुझे नहीं पता था, अगर बोलोगी तो कुछ और मैं करा दूंगी तुम्हें, नहीं बोलोगी तो मैं क्लास ऑफ कर दूंगी। बोलो।